Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक अनिवार्य पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजी बीएड 112। उसमें 5 ग्रुप है A B C D और E। ग्रुप ई के अंतर्गत जो पहला पेपर है एजुबीएड 112 ईवन, वो है पेडागोजी ऑफ हिंदी टीचिंग लैंग्वेज या भाषा के अंतर्गत जो पेपर है वह है हिंदी शिक्षण का। हिंदी शिक्षण का एजुबीएड 112 ईवन का जो एग्ज़ाम हुआ है सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए वह हुआ 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एजुबीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीएसई मोड बीएड ग्रुप ई। पेपर आईडी इज 1389। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर लिखा है वो 100 लिखा है, लेकिन 100 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 75 होगा। कैसे होगा हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। टाइम 3 आवर्स। एजुबीएड 112 E1। एजुबीएड 112 E1 जो है पेडागोजी ऑफ हिंदी टीचिंग का है, हिंदी का है। नोट, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड अ, ब एवं स है। सभी खंडों से प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक खंड के सामने अंक दर्शाए गए हैं। खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखें। पहला, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा, क है बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करें। ख है पठन संबंधित अपेक्षित योग्यताएं क्या है। ग है गद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। घ है हिंदी शिक्षण में मौन वाचन कब होना चाहिए। और अंग है हिंदी भाषा शिक्षण में कुछ नवाचारों का नाम लिखिए। खंड ब, नोट, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 2, क मानव जीवन में भाषा के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा ख हिंदी का संस्कृत के साथ संबंध को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3, क हिंदी शिक्षण के भावात्मक उद्देश्यों की आवश्यकता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा ख हिंदी द्वारा राष्ट्रीय एकता कैसे संभव है। प्रश्न संख्या 4, क कविता शिक्षण से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 4 अथवा ख गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। माध्यमिक स्तर पर आप किस विधि का प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों। प्रश्न संख्या 5, क निबंधात्मक परीक्षा एक आवश्यक बुराई है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा ख हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाकलाप की आवश्यकता पाठ सहगामी क्रियाकला की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाकलाप की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको पाठ सहगामी क्रियाकलाप लिखा है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाकलाप की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। खंड से नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं इसको सूल। उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए एवं विद्यालयों में मातृभाषा की शिक्षा पर उपयुक्त बल न देने से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। माध्यमिक स्तर के व्याकरण के किसी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 8, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालिए एवं वर्तनी दोषों को दूर करने हेतु आयोजित क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9, प्रस्तावना कौशल एवं विशिष्ट उद्देश्य लेखन कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में ये 9 प्रश्न आए थे, जिसमें जो है खंड स के अंतर्गत 4 प्रश्न, 4 प्रश्नों के 2 प्रश्नों को उत्तर देना है।
खंड ब में आप देखिए कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 5 तक, और प्रत्येक प्रश्न में विकल्प है आपके पास क या ख। तो या तो आपको क का आंसर उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न में, या ख का उत्तर देना, और उसके बाद प्रश्न संख्या 1 में देखिए कुल 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मार्क्स का, जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा है वो 75 नहीं बल्कि कितना होगा, इट शुड बी 75। कैसे डिवीजन होगा हम बता दे रहे हैं। पहला जो है ए, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है उसमें 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो टोटल हो गया 15 नंबर। सेक्शन बी या खंड ब जो है, इसमें कुल 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर के हैं, तो कुल मिला के हो गया ये 20 नंबर। और सेक्शन सी में 4 प्रश्न दिए गए लेकिन उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का है, तो कुल मिला के हो गया है 40 नंबर। तो 15 + 20 + 40 बराबर हो गया 75 नंबर। 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है आपका 75 नंबर का। और जो आपके 25 नंबर है, 25 नंबर आपके इंटरनल के हैं, आंतरिक के हैं, जो कि आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा आपको दिए गए हैं। आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा उसका अंक आपको भरा जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 75, जिसमें आपकी कॉपी चेक होगी। 25 नंबर आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें इस वर्ष जो है 5 नंबर का अटेंडेंस का था और 20 नंबर का जो आपका इंटरनल एग्जाम हुआ होगा, आंतरिक मूल्यांकन हुआ होगा, उसका मूल्यांकन है। तो इस तरह से नंबर्स का डिवीजन होगा। कुल मिलाकर ये जो कॉपी आपकी चेक होगी सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए, वो 75 मैक्सिमम मार्क्स है, 75 नंबर में वो कॉपी चेक होगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 31 जनवरी 2025 को जो एजुबीएड 112 इवन पेडागोजी ऑफ हिंदी टीचिंग या हिंदी शिक्षण या भाषा के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले सेशंस में फिर से इस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आते हैं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।